क्या आपने पिछले कुछ दिनों में ये महसूस किया है कि जैसे आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं मगर किसी को नजर नहीं आ रहा, जैसे आप खामोशी से जिम्मेदारियां उठा रहे हैं मगर तारीफ कहीं नहीं हो रही, जैसे पैसे आते हैं मगर रुकते नहीं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। लिब्रा, अगर आप सनसाइन हैं या मून साइन से ताल्लुक रखते हैं तो 26 मार्च से 30 मार्च 2026 का तक का ये जो वक्त है आपकी जिंदगी में एक अहम मोड़ ला सकता है, क्योंकि इस हफ्ते इस वक्त सितारों की पोजीशन आपके माली मामलात, ज़हनी सुकून और फैसलों पर गहरा असर डाल रही है। और आपको इस वक्त जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाना होगा, वरना एक छोटी सी गलती बाद में बड़ा नुकसान बन सकती है। और अगर आप सब्र और समझदारी से चल गए और यही वक्त एक नई कमाई का रास्ता भी खोल सकता है। इस वक्त सैटर्न आपको सब्र सिखा रहा है, मार्स आपको जल्दबाजी की तरफ ले जा रहा है, राहु आपको नए रास्ते दिखा रहा है और मून आपकी जज्बात को कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा है। इसलिए कभी आप बहुत पुरुमीद होंगे और कभी अचानक दिल उदास हो जाता है आपका, और आप खुद भी सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपका वहम नहीं बल्कि वाकई सियारों की हरकत का असर है। खासतौर पर माली मामलात में इस हफ्ते आपको बहुत एहतियात करनी होगी, क्योंकि खर्च बढ़ने के इम्कानात ज्यादा हैं और खास तौर पर 27 और 29 मार्च के दरमियान कोई अचानक खर्च या किसी को पैसे देने की नौबत आ सकती है। इसलिए अगर कोई आपसे उधार मांगे तो फौरन हाँ ना करें, पहले सोचें, क्योंकि वापस मिलने में देर हो सकती है। और इस वक्त आपको अपने पैसे रोक कर रखने की जरूरत है, ना कि इधर उधर देने की। लिब्रा, आपने दिल के बहुत नरम होते हैं आप लोग और अक्सर लोगों की मदद करते हैं, मगर इस हफ्ते आपको थोड़ा सा खुद के बारे में भी जो है सोचना होगा, क्योंकि हर बार आप ही क्यों कुर्बानी दें, ये सवाल आपके दिल में आ सकता है। और ये सवाल गलत भी नहीं। इस हफ्ते एक ऐसी चीज हो सकती है कि आपको कोई पुराना काम या पुराना मंसूबा दोबारा शुरू करने का मौका मिले, और ये काम पहले शायद किसी वजह से रुक गया था मगर अब दोबारा शुरू हो सकता है। और इस बार इसमें पैसे बनने के ज्यादा चांसेस हैं, खासतौर पर अगर आप बिजनेस करते हैं या फ्रीलांस काम करते हैं तो 28 मार्च के बाद कोई नया राब्ता या नया मौका मिल सकता है जो आगे जाकर मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन सकता है। मगर याद रखिए, मार्च की वजह से गुस्सा और जल्दबाजी बढ़ सकती है, इसलिए किसी से बहस ना कीजिए, खासतौर पर घर वालों से, क्योंकि इस हफ्ते छोटी बात बड़ी लड़ाई बन सकती है और बाद में आपको खुद अफसोस होगा। इसलिए खामोशी इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में किसी पर अंधा एतमाद हरगिज़ ना कीजिए, क्योंकि राहु की पोजीशन बता रही है कि कोई आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपना काम खामोशी से करें और हर चीज का रिकॉर्ड रखिए ताकि बाद में कोई मसला ना बने। लिब्रा, इस हफ्ते आपको एक और चीज महसूस हो सकती है कि आप थोड़ा तन्हा महसूस खुद को करेंगे, जैसे लोग आपको समझ नहीं रहे, जैसे आप अंदर से थके हुए हैं मगर किसी को बता नहीं पा रहे। और ये एहसास बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मून चांद की पोजीशन जज्बात को हसास बना रही है। इस वक्त आपको शोर से ज्यादा सुकून की जरूरत है। ज्यादा लोगों से मिलने की बजाय थोड़ा वक्त खुद के साथ गुजारिए और सोचिए कि आप असल में जिंदगी से चाहते क्या हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाता है। और लिब्रा के साथ ये मसला अक्सर होता है, आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं मगर आखिर में खुद थक जाते हैं। इस हफ्ते अपने दिल की सुनिए, अगर दिल कहे आराम करो तो आराम करें, अगर दिल कहे कि कोई किसी से बात ना करें तो जबरदस्ती सोशल ना बने, क्योंकि इस हफ्ते आपको अपनी एनर्जी बचाने की जरूरत है। माली लिहाज से अगर देखा जाए तो इस हफ्ते पैसे आएंगे मगर रुकेंगे नहीं, यानी आमदनी और खर्च दोनों साथ साथ चलेंगे। इसलिए परेशान ना हो अगर पैसे आकर चले भी जाएं, क्योंकि ये आर्जी सूरत हाल है। अप्रैल के शुरू में हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, मगर इस हफ्ते फजूल खर्च से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग या गैर जरूरी चीजें खरीदने से एहतियात कीजिए, बचिए, वरना बाद में खुद ही सोचेंगे कि ये मैंने क्यों खरीदा। लिब्रा, आपके लिए एक और अहम बात यह है कि इस हफ्ते कोई पुराना दोस्त या पुराना जानने वाला अचानक राब्ता कर सकता है और इस राब्ते का ताल्लुक किसी ना किसी फायदे से हो सकता है। इसलिए
पुराने राब्ते ख़त्म ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी किस्मत उन्हें रास्तों से मौका देती है जिससे हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो 30 मार्च से पहले बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। छोटी छोटी कर सकते हैं, मगर बड़ा जो रिस्क ना लीजिए, क्योंकि राहु धोखा भी दे सकता है। इसलिए हर चीज अच्छी तरह चेक कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए जो भी आप काम करना चाहते हैं। लिब्रा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, या सिर्फ हालात की वजह से कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब अगर आपने सच्चाई से दिया तो आपको आपकी अगली सिमत खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला पैसे से ज्यादा डायरेक्शन का है। जब डायरेक्शंस ठीक हो जाएंगी तो पैसे खुद आना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते एक और चीज का खास ख्याल रखें, अपनी नींद पूरी रखें, यानी कि अच्छे से सोएं, नींद पूरी करें, क्योंकि नींद कम होने से आपका मूड खराब होगा और फैसले भी गलत हो सकते हैं। और खास तौर पर 28 मार्च की रात को कोई अजीब ख्वाब भी आ सकता है जो आपको काफी देर तक सोचने पर मजबूर करेगा, और ये बाज दफा ख्वाब भी इंसान को इशारे देते हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज हरगिज ना कीजिएगा। लिब्रा, मजमूई तौर पर ये हफ्ता बुरा नहीं है, मगर इम्तिहान वाला है। सब्र का इम्तिहान, खर्च का इम्तिहान और खामोशी का इम्तिहान। अगर आपने इन 3 चीजों को कंट्रोल कर लिया तो ये हफ्ता आपके लिए फायदा मंद साबित हो सकता है। और एक छोटा सा मशवरा ये है कि जुमा के दिन किसी गरीब को खाना जरूर खिलाएं या सदका दें, और इससे मुश्किलात कम होंगी और दिल को सुकून भी मिलेगा। और याद रखें, किस्मत हमेशा इन लोगों का साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते, और इनकी जिंदगी में जो ताखीर हो रही है वो इनकार नहीं बल्कि तैयारी है। अल्लाह आपको इस जगह लेके जा रहा है जहां पहुंचने के बाद आप पिछली सारी तकलीफें भूल जाएंगे। बस अभी हिम्मत ना हारिए। आखिर में दिल से दुआ आप सबके लिए कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपकी परेशानी आसान करे और आपके दिल को सुकून दे, और आपको वो रास्ता दिखाए जिसमें आपकी कामयाबी हो। आमीन सुमा आमीन। और अगर आप लिब्रा हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि लिब्रा, ताकि आपकी एनर्जी इस वीडियो में शामिल हो जाए। और अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मजीद ऐसे पैगामात, वीडियोस आती रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में हमें भी याद रखिए, और अपने सभी दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और करीबी लोगों को दुआ में शामिल किया करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड प्लीज़ मुकम्मल वीडियो देखा करें, और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त अकीन, एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद, यानी कि कल, हर रोज़ 3-4 बार इंशाल्लाह, यानी कि 3-4 वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड होंगी। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए ज़ोडिक स्टार के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।